गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, लगभग सभी लोग आ गए हैं, कुछ लोग आते होंगे, तब तो हम लोग स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, हमारे पास टॉपिक जो दिया गया था कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताइएगा। लास्ट आपने कहाँ तक पढ़ा था बताइए जरा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देकर सर निकलवा दिए थे। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट कितना हमारा इक्वेशन हो गया था? लास्ट इक्वेशन बताइए जरा। क्वेश्चन 2 सर। 2 हो गया था, तो इसे मान लेते हैं इसे थर्ड। जरा देखिए क्या है ये। अगर हम कहें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर हम देखें, सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप जानते हैं मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए अगर हम ऐसे कहें कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो देखिए हमारे पास जो बीम जा रही थी वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने दिखाया था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही थी, है ना। ठीक, तो अगर हम मोमेंटम चेक करें बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हो जाएगा आपके पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो देखिए हमारे पास जो रे जा रही थी इंसिडेंट रे बिफोर कोलिजन, वो उसके लिए मोमेंटम एच न्यू बाई सी था, ठीक है ना। लेकिन टकराने के बाद, पार्टिकल्स टकराने के बाद एक आपका स्कैटर्ड रेडिएशन थीटा एंगल पर और जो रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन है वो फाई एंगल पर जाता था, ठीक है। अब देखिए क्या होगा भाई, तो अगर हम उन दोनों का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लें, ठीक है, किसका? स्कैटर्ड रेडिएशन का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे तो एच नोट एस बाई सी कॉस थीटा, और हमारे पास जो रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन है उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा।
देख लीजिए सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बताएं, बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? सही है, बोलो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा रहे तो बस हम क्या करें, बस इसको इधर डालें क्योंकि हमें इसके आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसे ऐसे लिख ले, एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा बराबर एम नॉट वी डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉस फाइव। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं, इसे रोक के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। आप यहां से यहां तक लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। हाँ भाई, जो अभी आए हैं इतना ही लिख लीजिए, देख लीजिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखवाया गया। सर दिख ही नहीं रहा है। आपको नहीं दिख रहा है कि सबको नहीं दिख रहा है भाई? नहीं सर, किसी का नेम सामने आ गया था तो वही दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सर साइड का नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड का। एक मिनट हम इसे और अब देख लीजिए। ठीक ठीक ठीक, हम और बड़ा लिखते हैं, ठीक है। मैटर इसमें ज्यादा है ना तो इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम और बड़ा ही लिखते हैं। हो जाए तो बताइए। हो गया सर। बाकी लोग का भी हो गया भैया? यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
हाँ, जरा नेक्स्ट लिखिएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए जो अभी आए हैं वो 5-6 लाइन छोड़कर आप इसको आगे लिखिएगा, ठीक है। हम देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, द मोमेंटम बिफोर कोलाइजन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। अब क्या करते हैं, हम जिस डायरेक्शन में रे चल रहा था उस डायरेक्शन में देख रहे थे अब तक, ठीक है। अब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। मतलब आफ्टर कोलिजन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अगर देखें मोमेंटम कितना है, तो हम जानते हैं भैया कि हमारा जो रेडिएशन था इंसिडेंट रेडिएशन वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा था, उसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, ये देख लीजिए भाई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो P इक्वल टू एम वी की वैल्यू 0 तो मोमेंटम भी 0। सही है ना, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इसलिए इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। सही, बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन टू द इंसिडेंस। अब देखिए अगर हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन था उसका वाई कंपोनेंट ले ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा भैया, H2 डैश बाई सी साइन थीटा हो जाएगा। और हमारे पास जो रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन था उसका नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो क्या हो जाएगा, माइनस एम नॉट वी 1-v² साइन फाइव। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और जो रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बात क्लियर है, देख लीजिए भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, बोलो भैया, बोलो भाई। हाँ सर, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है सर। एग्जैक्ट अपोजिट तो नहीं है ना सर, कुछ तो एंगल पे है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर बोर्ड पर, ये था हमारा छोटा फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, ये था पार्टिकल, ये था हमारा इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ये था स्कैटर्ड फोटोन और ये था रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऐसे दे दिया था, ये फाइव बना दिया था, ये थीटा बना दिया। सही है, देख लीजिए ऐसे ही ना था आपके पास फिगर। हाँ। अगर हम इसका वाई कंपोनेंट थे, ठीक है, स्कैटर्ड रेडिएशन का वाई कंपोनेंट तो ऊपर डायरेक्शन में, और रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वाई कंपोनेंट लेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना। हम क्या ले रहे हैं, देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या, हम कोलिजन से पहले इसका अगर वाई कंपोनेंट ले वेलोसिटी का तो क्या होगा भैया, तो 0 होगा क्योंकि हमारे पास जो रेडिएशन था वो सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा था। सही है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन के बाद हम देख रहे थे कि कोई थीटा एंगल पर चल रहा था, तो अगर इंसिडेंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाइव, और अगर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, थीटा एंगल से, तो क्या होगा भैया, साइन थीटा और साइन फाइव होगा, दिख रहा है। और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम सीधे बात कह सकते हैं ये नेगेटिव होगा। लिख लीजिए, अब सही है, बोलो भैया। यस सर। ठीक है, तो यही हमने किया है यहाँ पर, कर लीजिए इसे पूरा। सर बस यही लिखवाए हैं कि अभी और भी लिखवाए हैं कुछ? इससे पहले 5-6 लाइन आप छोड़कर ही लिखिएगा जिसका अगर छूटा होगा। तो आज हमने 5-6 लाइन पहले लिखवाया, फिर ये लिखवाया, नोट्स भेजेंगे उसमें से लिख लीजिएगा। कर लीजिए भाई, कर लीजिए, करके बताइए हो गया तो। सर जी सर इसका फिगर एक बार बनाइएगा सर, परपेंडिकुलर वाले का। अच्छा, परपेंडिकुलर, फिर इससे भी हम इसको इरेज करके एक बार फिर फिगर समझाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिगर कितना अच्छे से लिख लीजिए? बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे पढ़ लीजिए, पहले लिख लीजिए तो हम आगे बढ़ाएं।
सर हो गया। क्या? बाकी लोग का हो गया तो हम आगे बढ़ा रहे। देखिए उनको फिगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिगर फटाफट बता देते हैं और वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी फिगर पर दिखा देते हैं। ठीक है, जरा देखिए। देखिए भाई, कल का फिगर यही था। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्शन है। ठीक है, ये स्कैटर्ड फोटोन और ये कोलॉइड इलेक्ट्रॉन का, ये एंगल हमने थीटा दिखा दिया था, ये एंगल हमने फाई दिखा दिया था। अगर हम कर रहे थे, पहला हमने लिया आज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। देखिए इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है ना एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है एक्स एक्सिस हमारा, है ना। तो हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखें तो कितना था भैया, तो हमारे पास था एच न्यू बाई सी। ठीक है, और अगर हम देखें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, तो देखिए हमारा ये कंपोनेंट जो है वो थीटा एंगल पर और ये फाई एंगल पर जा रहा है। तो हम कहे हैं अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है। तो इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने लिख दिया एच न्यू बाई सी कॉस थीटा प्लस एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉस फाइव, ये लिखा था। ठीक है, ये पहला वाला लिखा। अब दूसरा क्या लिखा भैया, मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। देखिए तो कोलिजन से पहले इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल या रे की यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं भैया कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिफोर कोलिजन जीरो होगा। सही लिखा है, बताइए। हाँ सर। ठीक है, अब इसका, लेकिन इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं, इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले, क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही थीटा एंगल पर है। तो थीटा से जुड़ा, देखिए एंगल से जुड़ा हुआ आर्म कॉस कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन का कंपोनेंट होता है। ये तो आप जानते हैं, जानते हैं ना जी। तो ये हमारे पास देखिए, अगर हम देखें स्कैटर रेडिएशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और रिकोलॉइड इलेक्ट्रॉन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ, एग्जैक्टली देख लीजिए जा रहा है ना, दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जाएंगे। ठीक, बस वैल्यू हम लोग रख देंगे, क्या हो जाएगा भैया, तो एच न्यू बाई सी साइन थीटा और माइनस, क्यों, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन फाइव हो जाएगा। सही है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ाएं। ठीक,
हाँ, जरा देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट आपका इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, लास्ट हमने इक्वेशन फोर्थ तक ही लिखवाया था। देखिए, अगर हम क्या करें, स्क्वायर कर दे किसका, इक्वेशन नंबर थर्ड का और इक्वेशन नंबर फोर्थ का, और उन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा। देखिए, इक्वेशन नंबर जो आपका थर्ड वाला था, थर्ड वाला क्या था भैया, और फोर्थ वाला क्या था। थर्ड वाले में हमने देखिए मोमेंटम निकाला है अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्थ वाले में मोमेंटम निकाला है अलोंग वाई एक्सिस। देखिए, हम क्या करें भाई, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास ये वाला कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 4 से इसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड से इसका स्क्वायर, दोनों के एलएचएस का स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं, और दोनों के आरएचएस का स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं। देख लीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से आपका मैच कर रहा है ये बिल्कुल। देख लीजिए, कुछ छूटा नहीं ना है। हमने इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर किया है, इक्वेशन नंबर फोर्थ का स्क्वायर किया है, ऐड कर दिया है, थर्ड का स्क्वायर किया है, फोर्थ का स्क्वायर कर दिया है, ऐड कर दिया है। देख लीजिए, क्या सही है? ठीक है। हाँ सर ठीक है। हमने क्या किया है, फिर यहाँ पर हमने टर्म से स्क्वायर करके लिख दिए हैं। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे दोनों में एम नॉट वी का एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का स्क्वायर करके साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव दोनों में हमने कॉमन ले लिया है यहीं पे डायरेक्टली। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ एच न्यू डैश बाई सी का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया है, माइनस 2ab 2 एच स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ये टर्म हमने जैसा का तैसा लिख दिया है। क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो ये जैसा का तैसा उतर जाएगा, एच टू डैश बाई सी का होल स्क्वायर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 माइनस और 2h स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये क्वांटिटी जैसा का तैसा हमने उतार दिया है। देख लीजिए, सही है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, कर लीजिए इसे। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक में देखेंगे तो सारी चीजें यही आपको मिलेंगी, ठीक है, कॉम्पलेक्स इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए। हाँ, प्रोसीजर में उसमें कई सारे लाइंस गायब कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए किताबों समझने में कई जगह आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन सारा चीज लेके चल रहे हैं कि कहीं कुछ चीज छूटे ना आपसे। हो गया भाई? यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं।
सर कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड का। सर बोर्ड का कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। ईयरफोन नहीं है सर के, सुनाई नहीं देगा हमको। ओह सॉरी। मनीषा रोटेट करो, दिखने लगेगा। जागृति सामने सेट हो यार। हाँ, जरा देखिएगा बोर्ड पर। नेक्स्ट है आपका, अगर हम क्या करें, हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड था, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने देखा था, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर, तो देखिए क्या था भैया, एच न्यू बाई सी, और एच न्यू बाई सी था हमारे पास, माइनस आपका एच न्यू डैश बाई सी बराबर एम नॉट सी और अंडर रूट वाली क्वांटिटी है ना, हमने स्क्वायर कर दिया। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ये स्क्वायर था। देख लीजिए आपके पास जो इक्वेशन सेकंड था उसको स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा। बोलो भाई, सही है? ठीक है, हमने क्या किया, तो इसके इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर किया और इसे इक्वेशन नंबर 6 बना लिया। हमारा इक्वेशन 5 तो हो गया था। 5 में से 6 वाले को बस घटा लेना है। क्या होगा, देखिए दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों में ये पॉजिटिव ही कट जाएगा। 2h स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर इसमें है, और उस वाले में 2h स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर और कॉस थीटा के टर्म है। हमने देखिए इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को घटाया है, तो उसमें कॉस थीटा के टर्म है, और ये क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं ना, 4 इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 लिखे हैं। अच्छा, अब तक मतलब इससे पहले हमने इक्वेशन सर ये नहीं वही लाइन सर, वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन देखिए। 4, अरे गलती से लिख दी है, फ्रॉम 6, इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, 5 फ्रॉम 6, ठीक है ना, उल्टा होगा, उल्टा 6 फ्रॉम 5 होगा जी, अरे चलिए 6 फ्रॉम 5, ठीक है, हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा भैया, तो हमारे पास उसमें देखिए 2h स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, और इसमें माइनस माइनस प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। उस वाले में एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, माइनस इसका स्क्वायर, ये टर्म देखिए हमने जैसा तैसा लिख दिया। फिर क्या करेंगे भाई, 2h स्क्वायर न्यू डैश बाई सी स्क्वायर, और देखिए 1 को आगे लिख दिया है, कॉस थीटा को पीछे लिख दिया है, बराबर इन दोनों में से हमने एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया है। तो आप कहेंगे इसमें तो है, इसमें तो नहीं है एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमने क्या किया है, एम नॉट का सी स्क्वायर इस वाले से कॉमन लिया है, तो इसमें वी स्क्वायर तो है, बाई सी स्क्वायर आ जाएगा भाई, देखिए सी स्क्वायर का कंपोनेंट नहीं था, हमने कॉमन लिया तो बाई सी स्क्वायर आ गया। नीचे वाली लाइन जैसे कि तैसे रह गई, माइनस हमारे पास देखिए एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया। अब ये दो टर्म दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए माइनस माइनस और ये प्लस हो गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे ये टर्म, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 इंटू ab, ये वाला टर्म देख लीजिए, सही है? बताएं भाई,
बोलो भैया, हाँ सर सही चलिए है। कर लीजिए इसे। थोड़ा तेजी से करिए तो हो जाएगा हम लोग का आज कंप्लीट है। हो गया हो गया सर। ओके, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया सर। जी आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए जरा। देखिए इस वाले लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर इसमें से एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट पे देखिए जरा हम क्या करें कि इन दोनों में देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दोनों चीज इन दोनों में एलसीएम ले ले। क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका ऊपर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा आपका -1 और +2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका। हाँ जरा देखिए, हमने एलसीएम ले लिया था तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1 और 2 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचे था। हम इसमें से -1 कॉमन ले, माइनस कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा 1 आगे जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और नीचे भी देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट -1 और ये जैसा का तैसा हमने लिख दिया है। एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू -1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1 -2 हो जाएगा और 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। इसे कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसे इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 को हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो इक्वल टू 2 और एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बच जाएगा भैया हमारे पास -1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे लिख दें, ऐसे इसको हटाकर ऐसे लिख दे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 लिख ले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे हमने लिख लिया है। ठीक, ताकि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट किया जा सके। ठीक है, देखिए दोनों 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और ये वैल्यू हमारे पास है कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम चेक करें ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। देखिए कैसे दी गई है हम बता रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट देखिए जरा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल टू कितना था भैया हमारे पास, एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस, देखिए यही ना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, बोलो भैया। हाँ सर। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर है। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एम नॉट का स्क्वायर है, तो हम इसमें से एक एम नॉट ले लें सी स्क्वायर और ये पूरा टर्म ले लें और उसकी जगह ये लिख दे तो क्या हो जाएगा। सो लिख सकते हैं हम क्या, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर एक एम नॉट को छोड़ दें और एम नॉट इंटू सी स्क्वायर ये पूरी क्वांटिटी की जगह एच न्यू माइनस एच न्यू डैश ये रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट, और दोनों में से एच कॉमन ले लें, एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा, एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास क्या बच गया भैया, तो हमारे पास एक एच बच गया, एच न्यू न्यू डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट न्यू माइनस न्यू डैश, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस एम नॉट को भी हम इधर ही लेते हैं, इस साइड लेते हैं लेफ्ट साइड, तो न्यू माइनस न्यू डैश बच जाएगा। इसे कर लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। नहीं सर। हाँ रुके रुके रुके, अगर नहीं हुआ रहा तो कोई आप लोग रोक दिया कीजिए। ठीक, हो गया सर। ठीक है आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए जरा, बस अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं सिंस न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा एंड न्यू डैश बराबर हम लोग लिख दे सी बाई लेमडा डैश और उसमें पुट कर दे तो क्या हो जाएगा भैया, एच न्यू और न्यू डैश सी इंटू न्यू डैश भाई, तो क्या हो जाएगा एच सी स्क्वायर एम नॉट लेमडा लेमडा डैश सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा डैश। देख लीजिए भैया हमने क्या किया है, देखिए एच लिखा है, एच लिख दिया है, न्यू की जगह सी बाई लेमडा लिखा है, न्यू डैश किया सी बाई लेमडा डैश लिखा है, सी इंटू सी सी स्क्वायर कर दिया है डिवाइड बाय सी स्क्वायर और एम नॉट, देखिए जैसा तैसा है।
1 माइनस कॉस थीटा जैसा तैसा, न्यू की जगह हमने सी बाई लेमडा लिख दिया और न्यू डैश की जगह सी बाई लेमडा डैश लिख दिया है। देखिए एक सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास में? तो देखिए हमारे पास बचेगा h अपॉन एम नॉट लेमडा लेमडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा बराबर सी कॉमन ले लें तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा डैश ऐसे बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें भाई, इसका एलसीएम ले लें, एस सी को नीचे लेते हैं, h अपॉन एम नॉट सी लेमडा लेमडा डैश 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा इंटू लेमडा डैश। देखिए लेमडा इंटू लेमडा डैश से लेमडा इंटू लेमडा डैश कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और बच क्या जाएगा हमारे पास, लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। आगे आपका आंसर, यही आपको लाना था, यही होता है। सर ये सी कहाँ गया? जहाँ ये सी कॉमन किए हैं वो सी कहाँ गया? ये वाला सी, इसको हम नीचे हाँ। लेते आए हैं, इसको हमने उठा के नीचे लेते आए। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा यहाँ सी, देखिए ओके। इसको उठा के हाँ यहाँ लाए, ये आपका कंप्लीट हो गया। यही होता है वेवलेंथ सेपरेशन, वेवलेंथ शिफ्ट इसी को कहते हैं। कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसे घर पर लगाकर आपको प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा समय लगता है इसमें। ठीक है, एक बार दो बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखकर ना, तब तक ये पूरा हो नहीं पाएगा। आप लोग सामने रहते हैं ना, तो समझाने में मात्र मेरे को एक क्लास में हम पूरा अच्छे तरीके से इसको समझा देते, मगर ऑनलाइन की वजह से हमको 2 क्लास में इसको कराना पड़ रहा है धीरे धीरे। हो जाए तो बताइए। हो गया। हो गया, ठीक है। बाकी लोग का हो गया भैया? यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसे तैयार कर लीजिए अच्छे से।